प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर 1 आकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब हम आकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। नंबर 1। नंबर 2 सीता लिखती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कर्म नहीं है, केवल क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह आकर्मक क्रिया। इसी प्रकार यहाँ लिखती ये क्रिया है और इसका प्रभाव कर्ता सीता पर पड़ रहा है, इसलिए यह आकर्मक क्रिया है। अब आकर्मक क्रियाएं सीधी परिभाषा है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता और वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता लिखती है। अब इसका उदाहरण नंबर 3। मोर नाचता है। नाचता क्रिया और यह कर्ता। अब इस वाक्य में कर्म नहीं है, केवल एक तो क्रिया है, एक कर्ता है, तो क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है।
अब उदाहरण नंबर अगला लेंगे 4। खरगोश दौड़ता है। अब ये इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं है, केवल दो चीजें, क्रिया और नंबर 2 कर्ता। कर्म इसमें नहीं है। जिस क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब एक बात ध्यान दो विद्यार्थियों, अकर्मक अकर्मक और एक दूसरा है सकर्म। अब यहां पर तो उपसर्ग है और यहां पर उपसर्ग से है। यदि अ को हटा दें तो कर्मक रह जाएगा और यहां पर से को हटा देंगे तो भी कर्मक रह जाएगा। तो अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है बिना, रहित, नहीं और अभाव। अ उपसर्ग, इस अ के 4 अर्थ होते हैं। रहित, बिना, जो कर्म से रहित हो, जिसमें कर्म का अभाव हो, बिना कर्म वाली हो और जिसमें कर्म नहीं हो, फिर अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। और सकर्मक, से का अर्थ होता है सहित। तो जो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब उदाहरण नंबर ये फिर से ध्यान दे दो विद्यार्थियों। अ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव, रहित, बिना और नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म का अभाव हो, कर्म रहित हो और बिना कर्म वाली हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। और से उपसर्ग का होता है सहित, कर्म सहित क्रिया